हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए और हमें एक समाकलन दिया है कोसेक की घात 3x dx। हमें इसका समाकलन का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे। वह सूत्र क्या है, देखिए। समाकलन वर्गमूल के अंदर a का वर्ग प्लस x का वर्ग, इसका जो समाकलन होता है इसका सूत्र आपको याद रखना है। ये होता है 1/2, फिर हो जाएगा x, फिर वर्गमूल के अंदर होगा a का वर्ग प्लस x का वर्ग, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर a का वर्ग बटा 2 होगा। उसके बाद आएगा log जिसका आधार e होगा। उसके बाद फिर बनेगा x प्लस, फिर वर्गमूल के अंदर आएगा a का वर्ग और प्लस x का वर्ग, और इसका मापांक हो जाएगा और प्लस लगा देंगे हम यहाँ पर c। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखेंगे। यह पहली मुख्य अवधारणा हमारी इस प्रश्न के लिए। दूसरी मुख्य अवधारणा हमारी यह होगी कि हमें याद है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यह बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम यह बात करेंगे कि d बटा डी एक्स, यदि हमें कॉट एक्स का अवकलन करना है, कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये बात आपको याद रखना है। आइए अब जो प्रश्न दिया गया है हम उसे आई के बराबर मानेंगे और फिर हल करेंगे। तो माना हमारा प्रश्न आई के बराबर है, तो आई बराबर हो जाएगा कोसेक और इसकी घातांक 3 है और एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे आई बराबर, ये जो कोसेक की घात 3 है हम इसे लिख सकते हैं कोसेक एक्स, और गुणा में लिख सकते हैं कोसेक का वर्ग, और ये हो जाएगा एक्स डी एक्स। अब इस सूत्र को आप ध्यान से देखिए। इस सूत्र की सहायता से इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, आई बराबर समाकलन वर्गमूल के अंदर लिख देता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, और गुणा में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये लिख दिया हमने डी एक्स। अब हम यहाँ पर कॉट एक्स को टी मान सकते हैं, तो वही बात का काम हम यहाँ करने वाले हैं। मैं लिख देता हूं, माना माना कॉट एक्स बराबर टी। यदि कॉट एक्स को टी मानते हैं तो इसका अवकलन कर देते हैं। तो इसका अवकलन होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और टी का अवकलन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं, अतः अतः देखिए आई बराबर क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम वर्गमूल के अंदर 1 प्लस टी का वर्ग हो जाएगा, और गुणा में कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स ये हो जाएगा माइनस डी टी के बराबर। अब इस माइनस को तो हम आगे लिख लेंगे, तो माइनस को हमने आगे लिख दिया, और अब हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं जो मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवाया। देखो ये 1 का वर्ग होगा, तो ये होगा 1/2, यहाँ पर होगा टी, और फिर वर्गमूल के अंदर होगा 1 प्लस टी का वर्ग, उसके बाद प्लस, अब आएगा 1 का वर्ग बटा 2, उसके बाद फिर होगा लॉग मापांक, सबसे पहले आएगा टी और प्लस, फिर वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 1 का वर्ग अर्थात 1 प्लस टी का वर्ग। और जब समाकलन हमारा पूरा हो गया है तो अब हम यहाँ लगा सकते हैं प्लस सी का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ से 1/2, जो ये माइनस 1/2 है इसको हम कॉमन ले लेते हैं और टी के मान यहाँ पर हम रखेंगे। तो मैं इन मानों को यहाँ रख देता हूँ। मैं फिर से लिखता हूँ आई बराबर माइनस का 1/2 को मैंने सभी से कॉमन ले लिया है। देखिए अब टी का मान क्या मिलेगा यहाँ से समझिएगा। यदि हमें कॉट एक्स बराबर हम टी मानते हैं तो एक्स का मान क्या मिलेगा, एक्स का मान हो जाएगा कॉट इनवर्स टी के बराबर। ये समझ में आ गया आपके। तो अगर हमें जरूरत पड़ेगी कहीं पर एक्स के मान की तो कॉट इनवर्स टी के बराबर होगा। और अब हम इसका मान रख देते हैं। देखिए सबसे पहले हम टी का मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2।
देखिए टी का मान कितना होगा कॉस एक्स, तो यहाँ सॉरी कॉस नहीं बच्चों कॉट एक्स है ना, कॉट एक्स। और फिर वर्गमूल के अंदर देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर एक्स, फिर प्लस ये होगा, ये देखो दो को तो हमने कॉमन ले बच्चों, दो को हमने कॉमन ले लिया है, तो फिर इस दो को लिखने की हमें यहाँ हो सकता नहीं है, इस दो को हम यहाँ से भी हटा ही देते हैं क्योंकि हमने बटे का 2 पहले से यहाँ पर कॉमन ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग, फिर मापांक टी का मान क्या होगा कॉट एक्स, तो ये लिख दिया मैंने कॉट एक्स, फिर प्लस वर्गमूल के अंदर ये हो जाएगा 1 + यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया हमने। और मापांक लगा के यहाँ कोष्टक को हम बंद कर सकते हैं और प्लस लगा देंगे यहाँ पर हम सी। अब हम इसको आगे हल करते हैं, अब फिर से लिखेंगे हम आई बराबर, तो यहाँ लिख लेते हैं आई बराबर माइनस का 1/2 तो वैसे ही रहेगा। अब कॉट एक्स और 1 + कॉट एक किसके बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा कोसेक एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम कॉट एक्स और गुणा में आ जाएगा कोसेक एक्स, और फिर लगाएंगे प्लस, फिर हो गया है लॉग जिसका आधार ई होगा, याद रखें आप, देखो यहाँ भी आधार ई लिखना था हमें, आधार ई का याद रखें आप, यह आधार ई होगा। फिर से मापांक सबसे पहले लिखा मैंने कॉट एक्स और प्लस देखिएगा 1 + कॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा कोसेक स्क्वायर, जिसका वर्गमूल क्या हो जाएगा कोसेक एक्स, तो ये हो गया कोसेक एक्स और इसका मापांक मैंने बंद कर लिया, यहाँ पर कोष्टक भी बंद कर देते हैं और प्लस हो जाएगा सी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।